आपके अपने चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कारक पढ़ चुके हैं, कारक पूरा पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग तत्सम एवं तद्भव स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग इस वीडियो में तत्सम जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में तद्भव पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं तत्सम क्या है। तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् मतलब होता है उसके, और सम मतलब होता है समान, मतलब उसके समान। तत्सम मतलब होता है उसके समान, संस्कृत के समान। मतलब जैसे 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 एक प्रकार संस्कृत के समान मानते हैं, उसी प्रकार आगे देखें तद्भव। तद्भव क्या? तद प्लस भव। तद मतलब होता है उससे, और भव मतलब होता है उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न होना। मतलब संस्कृत से उत्पन्न होने वाला जो शब्द होता है वह तद्भव होता है, और संस्कृत के समान जो उत्पन्न होता है वो तत्सम होता है। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि के जैसे आग हो जाएगा। जैसे अग्नि, अग्नि का आग, उसी प्रकार जैसे इसमें देखिए अग्नि संस्कृत शब्द है, अग्नि जो है संस्कृत शब्द है। उस पर सूर्य, सूर्य सूरज, हिंदी इसका सूरज है, संस्कृत सूर्य। उसी प्रकार से रात्रि, रात्रि का हिंदी रात। उस पर कार्य, कार्य जो संस्कृत शब्द है उसका हिंदी होगा काज। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक। तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक जो आप लोगों को हम बता रहे हैं, ये 99.2% कारगर ट्रिक बता रहे हैं। इसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 99.2% विश्वसनीय है। देख लीजिएगा। पहले देखेंगे आधे व्यंजन वाले शब्द। पहला नंबर देखेंगे, लिखेंगे आधे व्यंजन वाले शब्द, जैसे क्षेत्र, उष्ट्र, ग्रह, गृह, कर्ण, अत्यंत, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष, अग्नि, रात्रि, सूर्य, कार्य। इसमें देख लीजिए आधे व्यंजन लगे हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए आधारा लगा, आधारा लगा, आधारा इसमें भी है, आधारा, आधाता, आधा अच्छा आधाता है इसमें। उसी प्रकार से आधा गा है। उसी प्रकार से जिसमें देखिए आधे व्यंजन वाले शब्द हों उसमें भी तत्सम होता है। उसी प्रकार से एक देखेंगे संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या है देखेंगे। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ध। ध जो है दा प्लस था जो बन मिल के बना है ध। एग्जाम्पल लेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय, नक्षत्र, नक्षत्र, छात्र, छात्र, विज्ञान, श्रीमान, विद्यालय। ये सब भी तत्सम रूप हैं। उसी प्रकार देखेंगे अगला विसर्ग चिन्ह वाले शब्द। विसर्ग चिन्ह जैसे प्रातः काल, जो बीच में बिंदी लगा है इसी को विसर्ग बोलते हैं। जैसे प्रातः काल, प्रातः और काल के बीच में विसर्ग लगा है। जो पुनः आगमन, पुनः और आगमन के बीच में लगा है। उसी प्रकार अतः एवं, अतः एवं। सो प्रायः दुख, प्राय दुख। उसी प्रकार स्वतः, स्वतः में भी देखेंगे विसर्ग लगा है लास्ट में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर देखिए अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द। अनुस्वार चिन्ह वाले शब्द जैसे देखेंगे संसार, संसार देखिए उस पे संसा पे ऊपर अनुस्वार बिंदु लगा हुआ है। जैसे संविधान, संविधान में भी देखिए लगा है। संजय, संख्या, मयंक, अंक, अंकित, स्वयं, संदीप, संस्कार, संस्कृत, सब में देखेंगे अनुस्वार चिन्ह लगे हुए हैं। इसमें भी तत्सम होगा। चलिए अगला नंबर देखेंगे हलंत चिन्ह वाले शब्द। हलंत चिन्ह वाले शब्द जैसे देखिए पाठ्य, पाठ्य में देखिए ठा में हलंत लगा हुआ है नीचे। वरण, वरण में भी देखिए नीचे हलंत लगा है। द्वारा, गद्य, पद्य, विद्या, विद्वान, बुद्ध, सब में देखेंगे तो हलंत चिन्ह लगा है। उसी प्रकार से आगे अगला देखेंगे संधि वाले शब्द। जैसे संधि वाले शब्द जैसे भावार्थ, भावार्थ का होगा संधि से भाव धन अर्थ। दयानंद, दया धन आनंद। विद्यालय, विद्या धन आलय। दीपावली, दीप धन आवली। धर्मेंद्र, धर्म धन इंद्र। रमेश, रमाधन ईश।
इन सब में भी तत्सम है। और देखेंगे इन सब में स्वर संधि है, इन सब में स्वर संधि है। अब अगला देखेंगे, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द जैसे आजन्म, प्रतिवर्ष, अध्यादेश, अत्यधिक, उपमान, अपमान, अधिकार, अतिसार, सुपुत्र, कुपुत्र, विशुद्ध, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। इन सब में संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब चलिए अगला देखेंगे हम लोग, चलिए देखेंगे संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, शब्द प्लस प्रत्यय जिसको शब्दांश बोलते हैं, जैसे गत्वा, कथनीय, विज्ञान, बुद्धिमान, पूजनीय, पठित। उसी प्रकार से आगे संस्कृत की क्रिया से बने शब्द, संस्कृत की क्रिया से बने शब्द जैसे देखेंगे पिब, हस, बद, क्रीड, पढ़, पट, पढ़, पढ़ 2 बार हो गया है, गम, पृच्छ, दृश्य, दृश्य, ये सब संस्कृत की क्रिया हैं। अब अगला देखेंगे क्लिष्ट, जटिल, कठोर, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द, क्लिष्ट, जटिल, कठोर, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द देखेंगे क्या क्या है। सुश्रूषा, सुश्रूषा, अंत्याक्षरी, मुमुक्षु, सुश्रुत, निर्जीविषा है, उज्ज्वल, आशीर्वाद, दुरुपयोग, अत्यंत, अनुशंसा। अब देखेंगे ये सब जटिल शब्द हैं, जैसे देखिए बोलने में इसमें दिक्कत हो रही है, कठिनाइयाँ बोलने में इसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे बोलना सुश्रूषा। अब देखेंगे इसको बोलने में कितना कठिनाई है। अब ये कठिनाई मतलब मेहनत करना पड़ा बोलने के लिए। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अब देखिए कितना जटिल है सब। उसी प्रकार से देखेंगे आगे, चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ड़ा हो, जिन शब्दों का अंतिम वर्ण ड़ा हो, जैसे ब्राह्मण, पुराण, विष्णु, परिमाण, रामायण। देखेंगे इसमें अंतिम वर्ण ड़ा आ रहा है, सब में अंतिम वर्ण ड़ा आ रहा है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि संस्कृत के ग्रंथों के शब्द जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, विष्णु पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, विश्वामित्र, राम, भरत, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये सब कहीं ना कहीं वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत से संबंधित शब्द हैं। उसी प्रकार से आगे देखेंगे हिंदू धर्म, संस्कृत संस्कार के परिचायक प्रतीक शब्द जैसे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में देखेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ के अंतर्गत हैं। जैसे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। उसी प्रकार से आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। उसी प्रकार से आगे देखेंगे जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है, जिन शब्दों का कोई तद्भव रूप भी हो सकता है, जैसे अग्नि का आग, अग्नि का तद्भव रूप आग। इसी प्रकार कपोत का कबूतर, मयूर का मोर, क्षेत्र का खेत। उसी प्रकार से आगे देखेंगे समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, समास वाले ये शब्द जिसमें एक शब्द संस्कृत, जैसे राजपुत्र, दिवस रात, पीत नीला, कृष्ण सांवला। उसी प्रकार से अब हम लोगों का तत्सम समाप्त होता है। चलिए हम लोग इसी वीडियो में तद्भव को भी पढ़ लेते हैं ताकि एक चैप्टर फिनिश हो जाए, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं तद्भव शब्द क्या है, तद्भव क्या है। तद्भव शब्दों की पहचाने की ट्रिक देख लेते हैं। तद्भव शब्द को कैसे पहचानते हैं, तो अगर तद्भव शब्द पेपर में आ जाता है तो कैसे जानेंगे कि तद्भव या तत्सम है,
इसको पहचानने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए पहली ट्रिक क्या है, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द, अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द जैसे आँख, आँख पे देखिए अर्धचंद्र लगा, अंधेरा, अंधेरा पे भी लगा, गांव, दांत, मुंह, इस सब में भी देखिए अर्धचंद्र बिंदु लगा। उसी प्रकार से उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द, उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द जैसे अड़ा, ढा, ये अड़ा और ढा उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द हैं। जैसे लड़का, सड़क, डंडा, मेढक, पढ़ना, गढ़, चढ़, इसमें देखिए उच्छिप्त व्यंजन आए हैं हर जगह। उसी प्रकार से द्वित्व व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द, द्वित्व व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। देखिए द्वित्व व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन क्या है, जैसे बच्चा, में देखिए पूरा आधा चा फिर पूरा चाया है, ये द्वित्व व्यंजन है। उसी प्रकार छप्पन, ये छप्पन, बच्चन, पप्पू, डिब्बा, इन सब में द्विगुणी व्यंजन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, जिसमें हिंदी में 12 उपसर्ग होते हैं, 10 + 2 2 जो होते हैं, इसमें 2 उपसर्ग सा और का अलग होते हैं। जैसे अजान, अनहोनी, अनपढ़, निडर, 29, अधकचरा, कपूत, सपूत, निकम्मा, बिन खाया। इन शब्दों से जो शब्द मिलकर बने होते हैं उसमें तद्भव होता है। जैसे देखेंगे, अगला देखेंगे हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, ये हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द थे। अब हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द जैसे मधुरता, मिठास, पागलपन, बड़प्पन, छुटप्पन, तैराक, पढ़ाई, लिखावट, हरियाली, सच्चाई, सुंदरता, ये सब जो हैं हिंदी के प्रत्यय हैं। इनसे जो शब्द बने होते हैं इसमें भी तद्भव होता है। अब अगला देखेंगे सरल, सुगम, आसान, वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। सरल एकदम जो सरल हो, आसान हो, इनसे बने हुए जो उच्चारण वाले शब्द जैसे आग, सूरज, घर, खेत, काज, दिन, रात, काला। देखिए इसको पढ़ने में कितनी आसानी है, खेत, काज, दिन, रात, आग, सूरज, घर, ये सब एकदम सुगम आसानी से पढ़ा जा रहा है। अब परिभाषा हम लोग अगला परिभाषा केवल देख लेंगे आगे। चलिए देख लेते हैं परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में अधिक हो रहा हो तब तद्भव कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग आधुनिक समय में अधिक हो रहा हो तद्भव कहलाते हैं। अगला देखेंगे, जिन शब्दों का प्रयोग कोई न कोई तत्सम रूप से अवश्य हो, जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना कोई तत्सम रूप से अवश्य हो उसमें भी तद्भव होता है। उसी प्रकार देखेंगे अगली परिभाषा। हिंदी के कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं के में प्रयुक्त शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। हिंदी के कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द जो आते हैं वो भी तद्भव कहलाते हैं। 10वां देखेंगे, जो तत्सम शब्द ना हो तद्भव कहलाएंगे। चलिए हम लोगों का तत्सम और तद्भव टॉपिक पूरा समाप्त होता है। अब अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। अगली टॉपिक हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। चलिए जो लोग अभी तक इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखें एक बार ज़रूर देख लें, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।